हालेलुया। वचन को ध्यानपूर्वक सुनना है। आज के वचन का जो टॉपिक है, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन। 2023 साल पहले बेतलेहम में, दाऊद के नगर बेतलेहम में किसका जन्म हुआ? यीशु मसीह का जन्म हुआ। आप सब ये जानते हैं, लेकिन आज मैं ये बातें आपको नहीं बताऊंगा कि यीशु मसीह पैदा हुआ। आज इस विषय में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं यीशु मसीह बेतलेहम में है, पैदा हुए। उनके पास में जब पैदा हुए उससे पहले फरिश्ते गए। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिसे आपको समझना जरूरी है। दोबारा जन्मना, बॉर्न अगेन। दोबारा जन्मना, बॉर्न अगेन, दोबारा जन्मना। आप में से कोई निकाले यूहन्ना 3 का 3 से पढ़े, 5 तक पढ़ना है। यूहन्ना 3 का 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। दोबारा पढ़ें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नहीं देख सकता। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु ने क्या कहा? जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? पढ़े कोई ऊंची आवाज में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हे हूँ, निकोदेमुस, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज वो देख नहीं सकता। हालेलुया। नए सिरे से जन्मना और आपको आज जरूरी है। आपको पता है, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा और रचने के बाद में आदम और हवा को बनाया, उत्पत्ति 3 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी आदम और हवा को कि तुम उस फल को मत खाना। और जैसे ही उन्होंने वो आज्ञा को तोड़ा, और वैसे ही इस पृथ्वी के ऊपर पाप इंटर हो गया। जब जब आज्ञा टूटती है तब तब पाप इंटर होता है, तब तब श्राप इंटर होता है। जैसा कि मैं आप सबको बताता हूं, मनुष्य पहले अंधा था। क्या था? क्या था? मनुष्य पहले अंधा था। जो जिस आंखों से आज आप देख रहे हैं वो आंखें मनुष्य की बंदी थी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम फिजिकलिटी के अंदर रहें। परमेश्वर चाहता था कि जैसा मैं आत्मिक हूं वैसा ही परमेश्वर ने आदम को बनाया था। लेकिन जैसे ही आज्ञा टूटी, श्राप आया। जब श्राप आया तो वैसे ही फिजिकल आईज ओपन हो गई और आत्मिक आईज क्लोज हो गई। बोलो, आत्मिक आईज क्लोज हो गई, बंद हो गई।
और वहीं से गड़बड़ी फैलना चालू हो गई, वहीं से पाप चालू हो गया, वहीं से खून चालू हो गया, वहीं से व्यभिचार चालू हो गया, वहीं से जलन चालू हो गई, वहीं से कड़वाहट चालू हो गई, वहीं से नफरत चालू हो गई, वहीं से तमाम प्रकार के पाप चालू हो गए। सिर्फ एक आज्ञा तोड़ने के द्वारा पूरी पृथ्वी भी शापित हो गई। आदम शापित हो गया, उसकी पत्नी शापित हो गई, पृथ्वी शापित हो गई, सब कुछ शापित हो गया एक आज्ञा तोड़ने के कारण। लेकिन मैं आपको धन्यवाद परमेश्वर का करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में फिर से वो आयश, आत्मिक आयश आज आपको और मुझे दे दी है। वो कैसे, हम वचन में पढ़ेंगे, पढ़ें कोई दोबारा से, बॉर्न अगेन मेरा टॉपिक है, पढ़ें कोई यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। अब ये नए सिरे से जन्मना क्या है, बात ध्यान से सुने, हल्के में ना ले। ये नए सिरे से जन्मना क्या है, आगे हम समझेंगे। पढ़ें 4। निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस नाम के व्यक्ति ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करने जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म लेगा? जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर देकर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। आपका जन्म आज हो चुका है, लेकिन आज भी आपको जन्म की जरूरत है। यीशु मसीह का जन्म हुआ, कुंवारी के द्वारा हुआ, और हस्बैंड वाइफ के थ्रू नहीं हुआ। जो मेल उत्पत्ति में टूट गया था, जो कनेक्शन पाप के द्वारा टूट गया था, उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को गर्भवती होने के लिए मरियम के पास अपने एक स्वर्गदूत को भेजा, जिब्राइल को। और हम पढ़ेंगे लूका 1:35, हम पढ़ेंगे लूका 1:35, सिर्फ लूका 1:35, जल्दी से। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो तुझ उत्पन्न होने वाला है, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र। बोलो, यीशु मसीह शरीर के अनुसार नहीं आया। आप मेरी बात सुन रहे हैं? यीशु मसीह शरीर के अनुसार, यीशु मसीह आत्मा के अनुसार आया। अनहोना है कि कोई शरीर में रहकर आपके पाप को खत्म कर दे, अनहोना है, हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। प्रेज गॉड। जिब्राइल आया और कहा, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, और जो पुत्र होगा वो परमेश्वर का पुत्र
परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह स्त्री और पुरुष के मेल के अनुसार यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। अनहोना है। अगर शरीर के अनुसार अगर जन्म यीशु मसीह का होता तो यीशु मसीह पाप को खत्म कर नहीं पाते, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, आप सब निकालें रोमियो 8 का 1 और 9 और 14, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 8 का 1 और 9 और 14 सिर्फ जो जी। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम पर में बसता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा जब तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो। कैसे पता लगे कि आप का नया जन्म हो चुका है? अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आप का जन्म हो चुका है। बोलो मेरा जन्म। अगर प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है तो मेरा जन्म हो चुका है। मेरा जन्म हो चुका है। आगे पढ़ेंगे 9 और 14। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। बोलो उसका जन, वो उसका जन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपका दोबारा जन्म हो चुका है क्या? अगर परमेश्वर का आत्मा के थ्रू आप जन्मे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका स्वागत है। हालेलुया। आपका क्या है? स्वागत है। आपका क्या है? स्वागत है। स्वागत है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के थ्रू आप अभी तक नहीं जन्मे हो, पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, तो अभी भी आप शारीरिक दशा में हैं। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, बाइबल कहती है वो मसीह का जन भी नहीं। हम 14 को पढ़ेंगे इसी का। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। 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 क्या आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं? निकुदेमुस ने उससे कहा, निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता तो है? क्यों कर जन्म ले सकता है? कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता क्या है? वह अपनी माता के गर्भ में दोबारा जाकर जन्म लेगा? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हालेलुया। 5 को पढ़ें। हालेलुया। तो आज आपको आत्मा से जन्मने की जरूरत है। किससे जन्मने की जरूरत है आपको? दूसरा कुरिन्थियों 3 का 6 पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 6 जल्दी हम निकालेंगे। कोई निकाले यजकेल 37 का 14, कोई निकाले यजकेल 11 का 19। जिसने मैं जो कह रहा हूँ दूसरा कुरिन्थियों 3 का 6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग भी किया, जी, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। पर आत्मा क्या करता है? जिलाता है। पर आत्मा क्या कहता है? आप वचन को हल्के में ले रहे हैं। हालेलुया। आपके कान 4 होने चाहिए। आप यहां बैठे हैं, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आप मसीह हैं। आपका नया जन्म हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर प्रभु का आत्मा आपके अंदर नहीं है, राजेश मसीह परमेश्वर के जन है। मैं प्रभु का पवित्र जन हूं। पास्टर विक्की प्रभु के पवित्र जन हैं। धर्मेंद्र जी पवित्र जन है, पर आप नहीं।
आप मसीह नहीं। केक के पीछे ना रहें, जो मैसेज है उसको समझे। मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, अगर आप समझ गए ना तो आज से ही रोना धोना चालू कर देंगे, प्रभु पवित्र आत्मा दे मुझे। तब आप मसीह हैं, तब आप क्रिश्चियन हैं। बॉर्न अगेन, दोबारा जन्म क्या आपका हो चुका है? पवित्र आत्मा के दान दिखते हैं, वरदान दिखते हैं, कैरेक्टर दिखता है, चरित्र दिखता है। क्या आपके अंदर दिखता है? जब चेलों के अंदर पवित्र आत्मा आया, चेले अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहते थे। स्त्रियों को ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, वो चेलों के साथ में सेवा करती थी, उनके हाथ बटाती थी। अगर आप के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं तो आपका शारीरिक दशा में है, और बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आध्यात्मिक आत्मिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। और प्रभु ने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी जो हमने पढ़ा इस शब्द को दोबारा से पढ़ें, इन वचनों को दोबारा से पढ़ें। 2 कुरिन्थियों 3:6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग भी किया, होने के योग शब्द के सेवक नहीं, शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, परंतु आत्मा के। किसके? परंतु किसके? आत्मा के। जब यीशु मसीह, लिसन केयरफुल, जब यीशु मसीह स्वर्ग में जब उठा लिए जाने वाले थे, तो यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें पिता से विनती करूंगा पैसे के लिए, पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें करोड़ों रुपए मिले, पिता से विनती करूंगा। नहीं, प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और सुनो मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है। चेले कहने लगे प्रभु क्यों अच्छा है? क्या बात है प्रभु, तू हमारे साथ है, बस हमें तो सब कुछ मिल गया। लेकिन चेलों ने कहा, प्रभु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा अर्थात वो सहायक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तब तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। विदाउट पवित्र आत्मा के कोई भी सेवक नहीं है। विदाउट पवित्र आत्मा के आप वर्शिप लीडर नहीं है। विदाउट पवित्र आत्मा के आप मसीह नहीं है। विदाउट पवित्र आत्मा के आप चेले नहीं है। विदाउट पवित्र आत्मा के आप सेवक नहीं है। परमेश्वर आपको जानता तक नहीं। मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं, प्रभु ने इंपॉर्टेंट मैसेज कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो पिता से विनती करूंगा वो सहायक पवित्र आत्मा तुम्हें दे, और जब वो आएगा तो पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया तो पूरी दुनिया के अंदर चेलों ने सुसमाचार किया, सुसमाचार प्रचार किया, जगह जगह बताया, मिरेकल हुए, सामर्थ के काम हुए। आज मैं कोई वर्ड निकालता हूं वो क्यों पूरा होता है? आज प्रभु के पवित्र जन अपने मुंह से शब्द निकालते हैं, वो क्यों पूरा होता है? पवित्र आत्मा की वजह से। मैंने कह दिया डन, डन तो डन, कोई उसे टाल नहीं सकता। मैंने कोई शब्द निकाल दिए, वो क्यों पूरे होते हैं? पवित्र आत्मा की वजह से। पवित्र आत्मा की वजह से उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। और मैंने बताया था एक तारीख को जो मीटिंग होती, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ता है। पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, जल के ऊपर अपने टाइम को स्पेंड करता था, जल के ऊपर अपने टाइम को स्पेंड करता था। अगर आपके रिश्ते अपने पति से नहीं है तो इसका मतलब आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे।
और परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आप पहचानने लगते हैं एक दूसरे को। पवित्र आत्मा को वाटर, पानी पहचानने लगा। पानी पानी पहचानने लगा। विदाउट पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं। प्रभु की आत्मा ने कहा, मैंने कहा प्रभु क्या प्रचार करूं? प्रभु ने कहा बॉर्न अगेन, दोबारा जन्म। क्या आपका हो चुका है? होगा तो पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। मैं गौरव से कह सकता हूं राजेश मसीह पवित्र आत्मा से भरे हैं, धर्मेंद्र जी पवित्र आत्मा से भरे हैं। क्या आप हैं? हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन भी नहीं। आज आपको दोबारा जन्म की जरूरत है। यीशु मसीह का जन्म हो चुका एक बार, सब कुछ प्रभु ने पूरा कर दिया। हम आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। क्या आपका जन्म हो चुका है? वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसने सब कुछ पूरा किया जो कुछ उसके बारे में लिखा था। क्या आज आपका दोबारा जन्म हो चुका है? हो चुका है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। हो सकता है पवित्र आत्मा अगर आपके ना अंदर हो तो करैक्टर है क्या आपके अंदर? अंताकिया में मसीह सबसे पहले चेले कहलाए। और मैंने कहा इसी बिल्डिंग के अंदर टॉप पे कुछ मसीह परिवार है। ऑलरेडी मैंने उनकी स्पिरिट को देखा, उनकी वॉकिंग से स्पिरिट बोलने लगी ये क्रिश्चियन है। आपको जब भी मैं देखता हूं व्यभिचार की स्पिरिट, आपको मैं जब भी देखता हूं जलन की स्पिरिट, आपको मैं जब भी, तो इसीलिए प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा से आपका जन्म होना चाहिए। पवित्र आत्मा से आपका जन्म होना, उठना बैठना आपका बदलना चाहिए, चलना आपका बदलना चाहिए। यीशु मसीह के जो चेले थे और लोग उनको पहचान नहीं पाए। यहूदा ने कहा जिसको मैं किस करूं उसको पकड़ लेना, वो ही मसीह है। इसका मतलब उनका उठना बैठना, वो चेले भी यीशु मसीह के जैसे दिखते थे। कोई पहचान नहीं सकता था कि ये यीशु मसीह है। सब चेलों को भी यीशु मसीह समझते थे। आपने ग्रहण कर लिया परमेश्वर को, परमेश्वर का दास समझाते समझाते आपको थक चुका है कि आप अपने आप को अपडेट करो, अपडेट करो, अपडेट करो, अपडेट करो, लेकिन आप अपडेट ही नहीं कर रहे। आप चाहते ही नहीं है कि आपका दोबारा जन्म हो। अगर आपका दोबारा जन्म नहीं हुआ, आप सब यही पृथ्वी के ऊपर रह जाएंगे, आप नाश किए जाएंगे, आप घात किए जाएंगे। आपको आत्मा से जन्मना जरूरी है, और आत्मा से जन्मने के बाद आपके कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली जब स्पिरिट आपके अंदर आएगा आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। और प्रभु ने कहा जो उत्पत्ति के अंदर पाप करके जो कनेक्शन कट गया था, वही स्पिरिचुअल आइज दोबारा से परमेश्वर ने देने का वादा किया। और यीशु मसीह आए। आज यीशु मसीह को जैसे ही हम ग्रहण करते हैं, हमारा वही आत्मा के अंदर कनेक्शन हो जाता है। जो फिजिकल हम हो गए थे, हम आत्मिक हो जाते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा। क्या हो जाते हैं? आत्मिक हो जाते हैं। मैं चाह रहा हूं यजकेल 37:14, परमेश्वर ने भी काफी जगह ये बातें कही हैं। यजकेल 37:14, यजकेल 11:19 निकालें जल्दी से, जल्दी से। और मैं तुम में अपना आत्मा बसाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा बसाऊंगा। समझ में आ रही है? मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा डालूंगा जी, और तुम जियोगे। और तुम क्या करोगे? तब तुम जियोगे, तब तुम जियोगे। मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा
डालूंगा तब तुम, इसका मतलब वो मरी हुई दशा में है, इसका मतलब वो मरी हुई दिशा में है, इसका मतलब इजरायली मरी हुई दिशा में है, इसका मतलब आप अब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं, आपका दोबारा जन्म नहीं हुआ, आप मरी हुई दशा में हैं। दोबारा पढ़ें इस शब्द को। और मैं तुम में अपना आत्मा बसाऊंगा और मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा डालूंगा और तुम जियोगे। और तुम क्या करोगे? तब तुम जियोगे। बोले पड़ोसी, नए जीवन को देखना चाहता है, स्वर्ग को देखना चाहता है, तो नया जन्म ले, नया जन्म ले, तभी तू स्वर्ग में इंटर हो पाएगा, तभी तू स्वर्ग के अंदर इंटर हो पाएगा। कोई पढ़े यजकेल 11 का 19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, परमेश्वर कहता है मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और मैं उनके अंदर नई आत्मा डालूंगा, उत्पन्न करूंगा। बात समझ में आ रही है? इन वचनों को पढ़ें और मेडिटेट करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आज आपने सीरियस इस वचन को लिया ना, आपकी नींद उड़ जाएगी, आज आपकी नींद खराब हो जाएगी। आज रैप्चर हो गया, क्या होगा आपका? अगर आज रैप्चर हो गया, क्या होगा आपका? रोज क्रिसमस है, जिसके अंदर आत्मा है उसके लिए रोज क्रिसमस है। पढ़ें दोबारा से इसी वचन को। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और मैं उनके अंदर नई आत्मा, बोले नई आत्मा, नई आत्मा, नई आत्मा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, उत्पन्न करूंगा जी। और उनकी देह में से पत्थर का ऐसा हृदय निकालकर, और उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर, बोले पत्थर का हृदय। अगर आत्मा मेरे अंदर नहीं है तो मेरे अंदर पत्थर का हृदय है। उत्पत्ति में जो पाप आदम ने और हवा ने किया, उस कारण से पत्थर का हृदय आ गया। उस पत्थर के हृदय को निकालने के लिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा डालूंगा और तब तुम्हारा हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल देगा, मांस का हृदय देगा। जब किसी को दिक्कत होगी, जब किसी को प्रॉब्लम होगी, आप समझेंगे उसकी प्रॉब्लम। जब किसी को चोट लगी होगी, आप उसकी चोट को देखकर आनंद नहीं करेंगे, रोएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो ईश्वर के अंदर है, वो स्पिरिट आपके अंदर होगा, वो स्पिरिट आपके अंदर होगा। क्या आपके अंदर है आज? क्या आप दोबारा जन्म हो चुका है आपका? क्या सबूत है कि दोबारा जन्म हो चुका है? कैसे आप कह सकते हैं? आज आपको दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। प्रभु ने इंपोर्टेंट निकोदेमुस को कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और परमेश्वर देवी किसके लिए रहे? निकोदेमुस कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, सेवक था वो, प्रभु के भवन में, मंदिर में रहता था वो, उसको सारी नॉलेज थी। ऐसे इंसान को इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। जब तक कोई जल और आत्मा से न जमने तब तक कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पढ़ेंगे दोबारा से 11 का 19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, मैं उनके अंदर नई आत्मा डालूंगा और उनकी देह में पत्थर का सा हृदय निकालकर, और मैं उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। उन्हें मांस का हृदय, मांस का हृदय तो तभी प्रभु देगा जब आत्मा अंदर आएगा, पत्थर का हृदय ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, मांस का हृदय आपका बन जाएगा। तब आप समझेंगे किसी के दर्द को, किसी की परेशानी को। आज आपसे कोई मांग ले 500, अंदर ही अंदर हंसते हैं।
आपसे आज कोई थोड़ी सी मदद मांग ले, अंदर ही अंदर हंसते हैं। अभी भी पत्थर का हृदय आपके अंदर है, इसे निकालें। आप सेवक नहीं, आप प्रभु के दास दासी नहीं, आपको जन्मना है। आपको क्या करना है? नया जन्म लेना है। क्या करना है? जो उत्पत्ति में पाप के द्वारा करेक्शन हो गया था, प्रभु ने कहा मेरा आत्मा आएगा। विदाउट आत्मा के आप नए हो ही नहीं सकते। बोलो, विदाउट आत्मा के मैं नया नहीं हो सकता। जब आत्मा मेरे अंदर आएगा, मैं परिवर्तन होकर और ही मनुष्य बन जाऊंगा। दाऊद के ऊपर जब आत्मा आया, जब दाऊद के ऊपर आत्मा आया तो दाऊद परिवर्तन होकर और ही मनुष्य बन गया और उसको राजा का अभिषेक हुआ। साउल जब तक खराई पर चलता रहा, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, आत्मा उसके अंदर आया, तब उसका अभिषेक किया, नया जन्म हुआ। पहले कुछ लोगों का नया जन्म हो जाता है, फिर भी वो अपने लुचपन के कामों को करते रहते हैं। जैसे साउल राजा था, वो करने लगा और परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया और प्रभु की ओर से एक दुष्ट आत्मा आया उसी को सताने। आज आपको दोबारा जन्मने की जरूरत है। आज आपको दोबारा जन्मने की, आज आपको दोबारा जन्मने की, बोले आज मुझे दोबारा जन्मने की जरूरत है। बॉर्न अगेन, मुझे दोबारा जन्मना है। बोले प्रभु मैं अभी शरीर में हूं, मैं अब चाहता हूं आत्मा के अंदर जन्म लेना, आत्मा के अंदर जन्म लेना। प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं मैं आत्मा के अंदर जन्म लेना। अब तक मैं शारीरिक दशा में था, मुझे माफ करें। मेरे लिए तभी क्रिसमस है जब मेरा नया जन्म हो जाएगा। प्रभु आज के दिन 2023 साल पहले आपने जन्म लिया। प्रभु मुझे भी नया जन्म दे, मुझे भी नया जन्म दे। मैं दिखावटी नहीं, मैं असलियत इंसान बनना चाहता हूं, मैं असलियत इंसान बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु मुझे दोबारा जन्माए, मुझे अपनी आत्मा से जन्म दें। यीशु मुझ पे दया करें। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। दोबारा जन्मने की आपको क्या है? दोबारा जन्मने की आपको क्या है? आत्मा से जन्मने की जरूरत है। किससे? 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 ये इंपोर्टेंट स्टेटमेंट परमेश्वर ने अपने वचन में जो कही है ना, इनको ध्यान रखें। जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।